Hello everyone, welcome to Wow IS. Now today we shall see our daily MCQs for 2nd of September. So let's start guys. Now question number 1 is consider the following statements related to Pradhan Mantri किसान संपदा योजना. कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस स्कीम के अंतर्गत अंडर दिस स्कीम 27 प्रोजेक्ट्स हैव गॉट अप्रूवल. ओके, तो 27 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, सो स्टेटमेंट 1, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सेंट्रल सेक्टर स्कीम आप सब समझते हैं शायद, जिसमें सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है. ओके, implemented by Ministry of Agriculture. And statement 2, it aims to promote organic farming along with dairy farming. Okay, आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है. ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है. नाउ दिस स्कीम doesn't come under the Ministry of Agriculture, MOFPI, that is Food Processing Industries, Ministry of Food Processing Industries. उसके अंतर्गत ये स्कीम आती है गाइस. ओके, सो जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो गया है. एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि दिस इज़ इंडीड अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. इस स्टेटमेंट के इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है. ओके, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ये नहीं है. तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. आई एम रिपीटिंग अगेन. नाउ स्टेटमेंट 2, इट एम्स टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग अलॉन्ग विद द डेयरी फार्मिंग. तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ नॉट टू प्रमोट द ऑर्गेनिक फार्मिंग अलॉन्ग विद डेयरी फार्मिंग. उसके लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, बट दिस इज़ नॉट दैट स्कीम. ओके, सो जो इसका मेन एम है दैट इज़ कोल्ड चेन. ओके, कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड चेन, cold chain along with value addition infrastructure. तो ये इसका मेन एम है. ओके, कोल्ड स्टोरेजेस डेवलप करना, कोल्ड चेन जो सप्लाई चेन है वो डेवलप करना, और वैल्यू एडिशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना. इसीलिए ये आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आता है, ना कि एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर. नाउ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस इसमें बनाए जाएंगे. फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस, दिस मीन्स कि ये लिंक करेगा फार्मर्स को. ओके, फिर जो वैल्यू एडिशन करते हैं प्रोसेसर्स होते हैं उनको, और मार्केटिंग का जो काम देखते हैं वो. तो सारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस इसमें उसकी संभावना है. ओके, सबको ये एनवर्साइज किया गया है कि हर किसी को कनेक्ट करेंगे जिससे कि मार्केटिंग में ईजी रहे, प्रोडक्ट रेडीली आप तक अवेलेबल हो सके. तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था. आई होप दिस इज़ क्लियर. दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, तो आंसर है सी, बोथ 1 and 2. ओके, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स related to Special Frontier Force or the Vikas Battalion. Statement 1, it was raised in the aftermath of the Sino-India War of 1962. Statement 2, they are not part of the army but they function under operational control of the Indian Army. सो 1962 में जब वार हुई थी, उसके बाद हमने एक कोवर्ट फोर्स बनाई थी जिसका नाम था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स. ओके, इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में तिब्बतन्स एंड द गुरखास, इनको रिक्रूट किया गया था. तो ये तो था बैकग्राउंड. ओके, तो जो पहला स्टेटमेंट है ये तो आपका करेक्ट हो जाता है. अब आप पूछेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है. तो कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि आप सब जानते हैं, LAC पे काफ़ी टाइम से टसल चल रहा है अलॉन्ग द पेंगोंग सो लेक, है ना. तो वहाँ पर जो टसल चल रहा है उसमें एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है कि हमने क्रूशियल हाइट्स, जो क्रिटिकल हाइट्स हैं, उसको इंडियन आर्मी ने ऑक्यूपाई कर लिया है. ओके, क्रूशियल हाइट्स ऑक्यूपाइड बाय द इंडियन आर्मी, and this special frontier force or the Vikas battalion is instrumental in capturing these heights. Okay, so ये था context. Now they are not part of the army but they function under operational control of the army. This statement is also correct guys. ये आता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इसके अंतर्गत ये आता है. और जो हेड होते हैं विकास बटालियन के वो होते हैं IG. उनका डेजिग्नेशन है इंस्पेक्टर जनरल, बट ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ मेजर जनरल. ओके, सो ऑपरेशनल कंट्रोल में आता है, बट दिस डजेंट, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्मी. ओके,
नाउ जो आंसर है हमारा वो है सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था हमको। ये जो विकास बटालियन है इसने काफ़ी और सारे वार्स में पार्टिसिपेट किया है, जैसे 1971 वॉर, फिर उसके बाद कारगिल वॉर, ओके उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार इन द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर, इसमें भी जो विकास बटालियन है उसने पार्टिसिपेट किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द विकास बटालियन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 इज कन्नी एंड कोम्बई। Kanni and Kombai are dog breeds belonging to which of the following states? A. Kerala, B. Maharashtra, C. Tamil Nadu और D. मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्स्ट इस क्वेश्चन का बस ये है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में ये बोला था कि आप इंडियन ब्रीड के डॉग्स को अडॉप्ट करें। ओके, आपको अगर पेट रखना है तो आप इंडियन ब्रीड्स को करें, ना कि वेस्टर्न ब्रीड्स को। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था। अब नाउ कन्नी एंड कोम्बई दीज आर डॉग ब्रीड्स बिलोंगिंग टू द तमिलनाडु स्टेट। क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ मेडबॉट। मेडबॉट was sometimes mentioned in the news is reference to A. malware, B. remote controlled medical trolley to deliver food medicines to COVID-19 patients, C. a herbicidal substance synthesized in GM crops, genetically modified crops, और is it D. none of the above? ओके, सो मैडबॉट नाम से देख के आपको दो चीज़ें लग सकती हैं। एक तो ये कि एक मालवेयर हो सकता है, दूसरा दिस इज़ रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन। ओके, सो जो आंसर है हमारा वो है बी, रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली टू डिलीवर फूड मेडिसिन टू द कोविड-19 पेशेंट्स। ओके, तो आंसर तो मैं अभी मार्क किए देता हूँ। नाउ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये इंडियन रेलवेज़ ने लॉन्च किया है। दिस इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर। Okay, this has been launched by Indian Railways and it's a remote controlled medical trolley to deliver foods and medicines to the COVID-19 patients, as we have already discussed. Now this Medbot, it has been providing services in the Central Hospital of Diesel Rail Engine of Indian Railways. Okay, Central Hospital of Diesel Rail Engine Factory of Indian Railways, इसमें ये सर्विस प्रोवाइड ऑलरेडी कर रहा है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बस ये है कि इंडियन रेलवेज़ ने इसको लॉन्च किया है एंड इट इज़ अ रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली जो दवाइयाँ और खाना कोविड-19 पेशेंट्स तक पहुँचाती हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू रेनाती चोला एरा। ओके, स्टेटमेंट 1, ही रूल्ड ओवर रेनाडू रीजन द प्रेजेंट डे इन तमिलनाडु। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, ही नहीं होगा, ये दे होगा, रेनाती चोलास। ओके, Renati Chola wasn't a king, Renati Cholas was a group. Okay. Now statement 2, they used the Tamil language in their inscriptions. आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो रिसेंटली रेनाती चोला एरा का एक इंस्क्रिप्शन मिला है इन द कडापा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। कडापा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको ये न्यूज़ ज़रूर मिली होगी। नाउ दिस कडापा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, अगर यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिल रहा है तो एक जनरल आइडिया आपको लग सकता है, नॉट वेरी श्योर बट स्टिल, कि ये रेनाडू रीजन जो है वो तमिलनाडु में तो नहीं है। इफ़ यू आर अनअवेयर तो आप इतना शायद थोड़ा बहुत गैस कर सकते हैं कि इट इज़ नॉट इन तमिलनाडु, इट इज़ रैदर इन आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश में है ये रीजन, कडापा एरिया, फिर वहाँ पे कुरनूल डिस्ट्रिक्ट है। ओके, उसके बाद आपका अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो ये कडापा रीजन वो कहलाता है। ओके, नाउ दे यूज़ द तमिल लैंग्वेज इन देयर इंस्क्रिप्शंस। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट दीज पीपल वर रूलिंग ओवर आंध्र प्रदेश, तो आप एक चीज़ और गेस कर सकते हैं फेयरली कि दीज डिडंट यूज़ द तमिल लैंग्वेज। व्हाट डिड दे यूज़ द तेलुगु लैंग्वेज। तेलुगु लैंग्वेज, और इसलिए इनको तेलुगु चोलास भी कहा जाता था, तेलुगु चोलास। ओके, और इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो आपको जनरली मिलेंगे 7th 8th AD के। ओके, 7th 8th AD में इन लोगों ने रूल किया था, और इसके बाद जब इनका एंड हुआ तो उस टाइम पर ईस्टर्न जो चालुक्यास थे, ईस्टर्न चालुक्यास ने इनको डिफीट किया था। ओके, बट दैट इज़ अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था एंड नन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। ओके, सो द आंसर इज़ डी, नीदर वन नॉर टू, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं गाइस। इसी के साथ हम आज का डिस्कशन ख़त्म करते हैं MCQs का। विल मीट टुमारो, आई होप यू लाइक्ड इट। ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फर्दर अपडेट। विल मीट टुमारो, थैंक यू।